गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, मैं रोहित राज सर, इंग्लिश क्लासेस। मैं उन प्यारे बच्चों के लिए आपके समक्ष आया हूँ। बहुत सारे विद्यार्थियों ने हमें बतलाया कि सर जीरो से ज़रा इंग्लिश बता दीजिए सर, बिल्कुल बहुत ज़्यादा डर लगता है, कैसे सीखें सर। तो मैं उन विद्यार्थियों को बतलाना चाहता हूँ कि आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज मैं लेकर आया हूँ बिल्कुल जीरो से लेकर, यानी जीरो टू एडवांस तक हम लोग इंग्लिश क्लास पढ़ने जा रहे हैं। बस आप एक बार वीडियो जरूर देखें और रेगुलर बने रहें, तो इतना तो विश्वास है कि आप बहुत ही जल्दी इंग्लिश लैंग्वेज पे आप कमांड कर देंगे। चलिए, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों। प्रश्न उठता है कि इंग्लिश हम लोग क्यों सीखते हैं, इंग्लिश हमें क्यों पढ़ना चाहिए, इंग्लिश हमें किन किन क्षेत्रों में जरूरत पड़ती है। तो मैं उन विद्यार्थियों को बताना चाहता हूं कि जो इंग्लिश जो भाषा है वो आपके हर कदम पे सहायता करेगा। आपके अंदर जो डर बना हुआ रहता है ना, वो भी दूर करता है। तो इंग्लिश की बात कर ले रहे हैं हम लोग। क्या है कि व्हाट इज इंग्लिश, इंग्लिश है क्या। इंग्लिश क्या करता है, जैसे मान लीजिए हम लोग बिहार में रहते हैं, तो बिहार के लोगों को हिंदी काफी स्ट्रांग है। यूपी के लोग हैं, यूपी के लोग भी हिंदी बहुत ही स्ट्रांग है। लेकिन अगर मैं चले जाऊं तमिलनाडु, तो क्या वहां पे हिंदी बहुत सबको स्ट्रांग है? नहीं, वहां पे तमिल हो, तेलुगु हो, वो भाषा उनके ऊपर कमांड है। अब मैं बात करूं एक बिहार का लड़का वो तमिलनाडु चले जाए, या तमिलनाडु का लड़का एक बिहार आ जाए, क्या दोनों में बातचीत सही रूप से हो पाएगी? नहीं, क्योंकि एक के पास हिंदी भाषा है और एक के पास तमिल तेलुगु भाषा है। अब ये दोनों में कैसे बातचीत होगी? यानी ये दोनों के बीच में ये जो इंग्लिश जो भाषा है ना, ये कनेक्ट करेगी। यानी कि इसका मतलब दो भिन्न भिन्न प्रकार के भाषाओं के बीच में को जोड़ने के लिए, कनेक्ट करने के लिए हमें इंग्लिश की जरूरत पड़ती है। ये तो मैंने बोला इंटरस्टेट की बात किया। बहुत सारे लोग मेडिकल क्षेत्र में पढ़ाई करते हैं, मेडिकल हो गया, इंजीनियरिंग हो गई, तो ये सभी क्षेत्रों में जो भी आपका हाई लेवल का जो भी आपका डिग्रीज है या स्टडीज है, उसमें आपको विदाउट इंग्लिश बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी। कल मैं बात कर रहा हूँ कि एक मेरा स्टूडेंट जो बीएससी नर्सिंग गया पढ़ने, तो वो बोल रहा था, चूंकि थोड़ी दिन मेरे पास पढ़ा था, 1-2 महीना, फिर वो चूंकि इंटर कर चुका था, तो वो बोला कि सर, मैं चाय तक की दुकान पे बैठा हुआ था, बोला सर सब कुछ तो मेरा ठीक है सर, लेकिन जो क्लास में पढ़ाया जाता है ना, तो इंग्लिश जो बोलते हैं ना, समझ ही में नहीं आती है। हमने बोला क्या इसकी बतला पूछ रहा है क्या कि सर मैं इसको कैसे दूर करूं? तो हमने बोला उनको कि सबसे पहले इंग्लिश पे अपना प्रैक्टिस करो, इंग्लिश से डरो मत, ठीक ना? इंग्लिश से डरने की कोई जरूरत नहीं है, बस इसको प्रैक्टिस करो, इसके लैंग्वेज पे कमांड। तो जितना ज्यादा रीडिंग करोगे उतना ही ज्यादा तुम्हारा इंग्लिश स्ट्रॉन्ग होगा। तो इसीलिए मैं बात कर रहा हूं कि जो एक टीचर पढ़ा रहे थे इंग्लिश में, और ये बच्चे जो सिर्फ और सिर्फ हिंदी जानते हैं, सही से वो कनेक्ट नहीं हो पाते। नॉलेज तो है लड़के के पास, लेकिन कनेक्शन सही नहीं है। इसीलिए हमें जो इंग्लिश की जरूरत पड़ती है, वो क्या किस लिए जरूरत पड़ती है? कनेक्टिंग करने के लिए। तो इसलिए हम कह सकते हैं क्या कि व्हाट इज इंग्लिश? तो इंग्लिश इज अ कनेक्टिंग लैंग्वेज, कनेक्टिंग लैंग्वेज। चलिए, तो ये पूरी तरह से सीख गए मेरे विद्यार्थियों कि इंग्लिश क्या है? एक कनेक्टिंग लैंग्वेज। ये मैं तो स्टेट की बात कर रहा था, इंटरस्टेट की बात कर रहा था। अब कुछ विद्यार्थी वो दूसरे देश जाते हैं, दूसरे कंट्री जाते हैं, मान ली तो वो अमेरिका गए, जापान गए, चाइना गए। अब वहां पे तो हिंदी नहीं बोली जाती है ना, तब वहां पे क्या होगा? वहां पे भी आपको कौन हेल्प करेगा? एक इंग्लिश लैंग्वेज ही आपको हेल्प करेगा। इसलिए हम इंग्लिश को और क्या कर सकते हैं कि इंग्लिश इज
एंड इंटरनेशनल लैंग्वेज। इसका मतलब क्या हुआ कि इंग्लिश क्या है, एक इंटरनेशनल लैंग्वेज भी कहलाया। और इसी को हम लोग कह सकते हैं क्या कि इंग्लिश इज अ ग्लोबल लैंग्वेज। इंग्लिश इज अ ग्लोबल लैंग्वेज। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपने इतना तो समझ गया कि हमें इंग्लिश क्यों जरूरत पड़ती है, इंग्लिश क्यों पढ़ने की जरूरत पड़ती है। किसी भी सेक्टर में आपको हर स्टेप पे, हर कदम पे आपको इंग्लिश की जरूरत पड़ती है। अब हम लोग बात करते हैं कि इंग्लिश कैसे सीखा जाता है। चलिए इंग्लिश छोड़ दीजिए, मैं बात करूं कोई भी भाषा की बात कर रहा हूं। कोई भी भाषा को सीखने के लिए आपको उसका ग्रामर पार्ट को समझना होगा, ग्रामर को सीखना होगा। क्योंकि ग्रामर में क्या होते हैं, यानी उसको हिंदी में कहा जाता है व्याकरण, वो क्या होते हैं, तो उसमें बहुत सारे हमें नियमों को अध्ययन करना पड़ता है। यानी कि अब प्रश्न उठता है कि व्हाट इज ग्रामर? व्हाट इज ग्रामर? ग्रामर है क्या? तो हम बोल सकते हैं क्या कि कोई भी लैंग्वेज होता है वो सभी एक सेट ऑफ रूल्स होते हैं, सेट ऑफ लॉ होते हैं, उसी को ग्रामर बोला जाता है। यानी कि ग्रामर इज अ सेट ऑफ रूल्स और लॉ। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, यानी कि इस ग्रामर में हमें सेट ऑफ रूल्स पढ़ना है, लॉ पढ़ना है, और इस सभी को हम लोग एक एक करके इस रूल्स को हम लोग इंग्लिश में पढ़ेंगे। यानी आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल मैं जीरो लेवल से चल रहा हूँ कि इंग्लिश होता है क्या है, ग्रामर होता है क्या है। यानी सीधी भाषा में याद रख लेना है कि ग्रामर क्या होता है, अ सेट ऑफ रूल्स होता है, अ सेट ऑफ लॉ होता है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। क्योंकि मैंने बोल चुका है बिल्कुल जीरो से लेकर चलूंगा, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल रोहित राज सर आपके सामने आ चुके हैं। जितने भी कमजोर विद्यार्थी हैं, एक बार जरूर इसको देख लीजिए और जुड़े रहिए, आपको प्रॉब्लम नहीं होने देगी। अब हम लोग बात करते हैं इंग्लिश जो होती है ना, जितने भी सब जब रीडिंग डालते हो वो सभी के सभी शब्दों से बने होती है, वर्ड्स से बने होती है, ठीक ना। अब यहां पे प्रश्न क्या होता है कि व्हाट इज वर्ड? व्हाट इज वर्ड? वर्ड होता क्या है, ठीक है ना। तो वर्ड क्या होता है कि आप लोग इंग्लिश में पढ़े हैं, शुरुआती करते हैं, बच्चे से पढ़ते हैं कि हाउ मेनी लेटर्स, हाउ मेनी अल्फाबेट्स। देयर आर 26 अल्फाबेट्स इन इंग्लिश। इंग्लिश में टोटल कितने अल्फाबेट्स होते हैं? 26 होते हैं, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो 26 में ए बी सी डी ई एफ टू जेड तक, ये तो आप लोग को मालूम है। उन्हीं 26 जो शब्द या लेटर्स होते हैं, उन्हीं को अरेंज करके एक अर्थपूर्ण ग्रुप में ढाल करके बनाया गया जो होता है ना, वो मीनिंगफुल, उसी को क्या कहा जाता है? शब्द कहता है। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि अ मीनिंगफुल ऑफ ए लेटर और लेटर्स, सॉरी ऐसे नहीं लिखिए इसको, डिफाइन को ऐसे कर लेंगे, अ मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन ऑफ अ लेटर और लेटर्स इज कॉल्ड अ वर्ड। इसका मतलब क्या हुआ कि शब्द किसे कहते हैं? तो एक अक्षर और या एक से अधिक अक्षर जो अर्थपूर्ण समूह हो। सपोज दैट आपके पास लेटर्स हैं, एग्जांपल्स में लेटर्स हैं, ए है आपके पास, टी है, सी है, ई है या ओ है, इस तरीके का लेटर्स, ठीक है ना। अब इससे बहुत सारे शब्द बनेंगे। मान लीजिए यहाँ पे देखिएगा ATC, क्या ATC का कोई अर्थ होता है? नो, बिल्कुल अर्थ ही ना है। अब सेकंड नंबर इसी से बनाते हैं CAT, यस, कैट मीन्स बिल्ली होता है। नंबर थर्ड की बात करें COT, यस, कॉट मीन्स खटिया होता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं नंबर 4
EAT, इट मीन्स खाना होता है। नेक्स्ट नंबर हम लोग 5 नंबर में देखते हैं, या TCO कोई शब्द होता है? नहीं होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें वैसा मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन होना चाहिए लेटर्स, यानी कि लेटर्स का मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन होना चाहिए, तभी उसको हम लोग वर्ड कहेंगे। यहाँ पे आपके पास वर्ड जो है यानी शब्द है, कैट हो गया, कॉट हो गया, इट हो गया। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, आप यहाँ पे वर्ड के बारे में भी समझ गए होंगे कि वर्ड किसे कहते हैं, शब्द किसे कहते हैं। अब यहाँ पे एक शब्द आ गया लेटर। लेटर क्या होता है? तो किसी भी शब्दों का जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट होता है, द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ वर्ड, किसी भी शब्दों का जो सबसे छोटा रूप होता है उसी को क्या कहा जाता है? लेटर कहा जाता है। ये सब आप लोग जानते हैं। अब मैं बात कर रहा हूं क्या कि ये जो शब्द आपने देखा, मान लेते कोई एक शब्द है आई, एक है, या मैंगो, MANGO मैंगो, एक है आपको ए, एक है आपको इट, नेक्स्ट नंबर है, इस तरीके से आपके पास शब्द है। अब इसको अरेंज करना है तो होगा इसका क्या कि आई ईट अ मैंगो, आई ईट अ मैंगो। अब देखेंगे आपके पास टोटल कितने शब्द हैं, वर्ड्स हैं, 4 हैं। कितने हैं? 4 हैं। इस शब्दों को अरेंज करने पे जो रूल, जो ग्रामर है, इंग्लिश का जो रूल है या ग्रामर पार्ट में, उसको अरेंज करने का एक तरीका होता है जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो उसको अरेंज करने के बाद ये क्या हो गया? एक मीनिंगफुल सेंटेंस बन गया। आई ईट अ मैंगो, मैं एक आम खाता हूं। अब यहाँ पे ये क्या हो गया? एक वाक्य हो गया। ये क्या हो गया बाबू? एक वाक्य हो गया। ठीक है ना? क्योंकि यहाँ पे कई सारे शब्द हैं, टोटल 4 वर्ड्स हैं, 4 शब्द हैं, और उन चारों को क्या किया गया है? अरेंज किया गया। अरेंज करके क्या बनाया गया? एक वाक्य बनाया गया। तो प्रश्न यहाँ पे है कि व्हाट इज द सेंटेंस? सेंटेंस कहते किसी भी। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो देखते हैं यहाँ पे सेंटेंस का परिभाषा भी थोड़ा समझ ले रहे हैं हम लोग। ठीक है ना? तो अभी आपने देखा कि कई सारे शब्दों को अरेंज किया गया, और किस रूप से अरेंज किया गया? जो कि एक मीनिंगफुल हो। तो हम कह सकते हैं, आपके पास क्वेश्चन है कि व्हाट इज अ सेंटेंस? सेंटेंस अ मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन। मैं एक ही वर्ड्स को जानबूझ कर यूज कर रहा हूं कि ताकि आप कंफ्यूज ना हो। एक शब्द को बार बार यूज करने से फायदा ये है कि आपको रिपीट हो रहा है, रिवीजन हो रहा है, और वो याद भी हो रहा है, इसका मीनिंग भी आपको क्लियर हो जा रही है। तो अ मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन ऑफ ए वर्ड और वर्ड्स इज कॉल्ड अ सेंटेंस। यानी सेंटेंस की परिभाषा यहाँ पे क्या हो गई कि एक अर्थपूर्ण समूह, किसका? एक शब्द या एक से अधिक शब्दों का अर्थपूर्ण समूह को ही क्या कहा जाता है? सेंटेंस कहा जाता है, वाक्य कहा जाता है। यानी हिंदी में भी मैं लिख दे रहा हूं परिभाषा इसका। एक अर्थपूर्ण शब्द या शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं। चलिए, तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको यहाँ पे सेंटेंस का परिभाषा भी क्लियर हो गया। फिर से एक एग्जांपल को समझ लेते हैं। आपके पास एक सपोज दैट कई सारे शब्द दिया हुआ है, एग्जांपल्स की बात कर ले रहे हैं। लिखा हुआ है क्या? इट्स या काउ, ग्रास, द, इस तरीके से लिखा हुआ आपके पास 1 2 3 4, यानी टोटल आपके पास कितने शब्द हैं? 4 शब्द हैं। अब ये चारों को अरेंज करना है, तो जो इंग्लिश ग्रामर का जो रूल होता है उस अनुसार अरेंज करते हैं। द काउ इट्स ग्रास। यहां पे इट्स का मतलब खाना, काउ का मतलब गाय, ग्रास का मतलब घास,
द जो है वो कॉमन नाउन के साथ यूज करते हैं। तो यहाँ पे द काउ इट्स ग्रास हो गया, इसका मतलब गाय घास खाती है। देखिए यहाँ पे मैंने शब्दों को अरेंज किया, एक मीनिंगफुल यह कॉम्बिनेशन हो गया शब्दों का, इसीलिए क्या कहलाया, एक वाक्य हो गया। यानी यहाँ पे आपका ये क्या है, शब्द है, वर्ड्स है, लेकिन ये क्या आपका है, एक सेंटेंस है। चलिए तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे विद्यार्थियों, ये वीडियो आप एक बार जरूर देखें और देखने के बाद हमें बताएं कि हाँ सर अच्छा लगा कि नहीं लगा, और जहाँ पे आपको समझ में नहीं आए कमेंट्स करके जरूर हमें बताएं कि हाँ सर यहाँ पे प्रॉब्लम है, जरा एक बार और कोई टॉपिक ऐसा बताइए, या जो भी आपको या डॉट रहा वो आप कमेंट्स में आप सेंड कर सकते हैं। जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग निश्चित रूप से अच्छे टॉपिक लेकर ही पहुंचेंगे। ओके।